चलिए अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। देखिए अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या है। अल्फा पार्टिकल के बारे में तो बता दिए। एक्सपेरिमेंट है क्या? देखिए कोई बड़ा चीज नहीं है, नॉर्मल छोटा सा चीज है। आप लोग देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा इससे आपको डरना नहीं है। ऐसा फिगर आपको नहीं बनाना है, ऐसा सेटअप हम दिखा रहे हैं कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया। असली में हुआ क्या? देखिए असली में हुआ क्या, एक गोल्ड का फॉइल लिए जिसमें हम मेरे पास कितना एटम, एक एटम दिखा, उसमें हम अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किए। क्या किया? अल्फा पार्टिकल को मान लेते हैं एक एटम है, इस पे अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किए। ठीक, हुआ क्या कि हम लोग जो है इस पे कुछ न कुछ ऐसे करके अल्फा पार्टिकल दिए। तो जैसे इधर से अल्फा पार्टिकल दिए तो पता चला कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल ऐसे ही पार हो गया। यानी कि जितना अल्फा पार्टिकल इधर गया, जिस रास्ते पे गया, क्या बोले, जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे बिना डेविएट किए हुए, क्या बोले, बिना डेविएट किए हुए, यानी कि बिना डेविएट किए हुए ऐसे ही चला गया। ठीक, बिना डेविएट किए ऐसे ही चला गया बहुत सारा अल्फा पार्टिकल। इससे क्या पता चलता है? बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जो है, ये तो एटम है, तो एटम से बहुत सारा अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट किए चला गया है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एटम का बहुत सारा भाग क्या है, खाली है। तो पहला हमको ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब हमको क्या दिखा, दिखा कि अल्फा पार्टिकल ऐसे ही चला गया। उससे क्या पता चला कि एटम जो है खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे गया और थोड़ा सा एंगल पे डेविएट किया। क्या बोले? थोड़ा सा एंगल पे डेविएट किया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थोड़ा सा एंगल पे डेविएट किया। इससे ये पता चलता है हम जितना पास आते हैं उतना ही हम पॉजिटिव चार्ज के करीब आते जा रहे हैं। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से ही अट्रैक्ट होगा ना, सॉरी रिपेल होगा। तो इसका मतलब हम जितना एटम के पास आते जा रहे हैं उतना हम पॉजिटिव चार्ज के पास आते जा रहे हैं, इसीलिए तो ये डेविएट किया। अब फिर कुछ अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ से गया तो 90 डिग्री पे डेविएट हो गया। कुछ क्या हुआ, 90 डिग्री पे हो गया। और कुछ जो है 90 डिग्री से ज्यादा पे डेविएट हुआ। कुछ क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा पे। तो इससे ये पता चलता है कि हम जितना पास आ रहे हैं डेविएशन उतना ज्यादा हो रहा है, यानी कि बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, अब एक बात बताते हैं। हमको तो ये भी पता है कि बगल में इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर अल्फा पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्ट होगा। लेकिन असली में तो ये चला गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? नहीं, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास कोई मासे नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि आप जा रहे हैं, आप सामने से कोई गाड़ी है, आप गाड़ी को देख के क्या करिएगा, या तो ऐसे जाइएगा या तो ऐसे जाइएगा, तो वापस आ जाइएगा। लेकिन आप जा रहे हैं, बीच में आपको बहुत सारा धूल कण दिखेगा, मिट्टी वगैरह, तो आप क्या करिएगा, जाते रह जाएगा। मिट्टी सब आपको रोक पाएगा नहीं। तो मिट्टी के पास मास है, धूल कण के पास मास है, हाँ है। उसका अपना कुछ ना कुछ वजन तो है, लेकिन आपके कंपेयर में उसका वजन क्या है, जीरो है। उसी तरह बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वजन भी है, लेकिन अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का कोई वजन ही नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसको नहीं अट्रैक्ट कर पाता है। लेकिन बीच में ये जो अट्रैक्ट यानी कि रिपेल कर रहा है, बीच में जो भी चीज है इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर दे रहा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि बीच में जो है पॉजिटिव चार्ज है, और वो बहुत भारी है। अगर ये भी हल्का रहता तो इसको भी उड़ा देता। इसका मतलब ये जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है क्या है, बहुत भारी है। तो यानी कि एटम के बीच में सारा पॉजिटिव चार्ज है और एटम के बीच में ही सारा मास है। मास यानी कि द्रव्यमान। एटम के सेंटर पे ही सारा पॉजिटिव चार्ज और मास है। साइड बाय साइड भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका मास एटम के मास के कंपेयर में कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास है मानते हैं, लेकिन एटम के कंपैरिजन में उसके पास कोई मास नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास को हम कंसिडर नहीं करते हैं। यानी कि एटम का जो भी मास है सब कुछ बीच में है, और जो भी चार्ज है बीच में है। बस यही अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था। समझ में आ गया? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हो गया। अब ये देखते हैं हुआ क्या कि हीट एक थिन गोल्ड फॉइल, ये जो है सोना का एक पतला पन्नी लेता है। ये तो बता दिए सोना का ही पन्नी लेता है। बोम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल एंड ऑब्जर्वेट, उस पर अल्फा पार्टिकल का बमबारी करके क्या देखता है,
क्या देखता है? पहला चीज देखता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। पहला चीज ये देखता है कि गोल्ड फॉइल से बहुत सारा अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के चला गया। यही देखा ना, मोस्ट क्या बिना डेविएशन से चला गया, इसको लिखिए। दूसरा चीज देखता है कि फ्यू अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल, यानी कि कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कण पर परिवर्तित होता है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थोड़ा सा छोटा एंगल पे डेविएट करता है। ठीक है। तीसरा तीसरा है कि फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड एट द एंगल 90 डिग्री और मोर, यानी कि कुछ और अल्फा पार्टिकल जो है या तो 90 डिग्री पे डेविएट किया या तो उससे ज्यादा पे। ये तीन चीज ये देखा। चौथा चीज जो देखा वो आपको हम दिखाए नहीं, वो हम बताते हैं। चौथा चीज ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है जिधर जिस रास्ते से गया, क्या बोले, कुछ अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे वापस आ गए, यानी कि ये जितना एंगल पे गया उसके उल्टा एंगल पे है, यानी कि 180 डिग्री से डेविएट किया, यानी कि जिस रास्ते से गया उसी पे वापस आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि बीच में ही पॉजिटिव चार्ज है। और अगर अनुमान लगाया जाए तो 20,000 अल्फा पार्टिकल ऐसे फेंकेंगे इधर से तो एक बैक हो जाएगा, यानी कि 20,000 में से एक जो है अपने रास्ते पे आ गया। अगर हम 40,000 अल्फा पार्टिकल फेंकेंगे तो दो बाउंस बैक होगा, 60,000 फेंकेंगे तो तीन बाउंस बैक होगा, यानी कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है जिस रास्ते पे गया उसी से वापस आ गया। इतना क्लियर हुआ? देखिए, 1 आउट ऑफ 20,000, यानी कि 20,000 अल्फा कणों में से बहुत कम, 1 आउट ऑफ 20,000, वेरी फ्यू यानी कि बहुत कम आर बाउंस्ड बैक, 20,000 में से एक जो है क्या हुआ, वो वापस उस यानी कि बाउंस बैक हो जाता है, जिस रास्ते से गया उसी पे वापस आ गया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इससे क्या कंक्लूजन पता चलता है? तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम क्या होलो है। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये जो अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट किए चला गया, कुछ कुछ एंगल पे किया, कुछ 90 पे किया, कुछ 90 से ज्यादा पे किया, और 20,000 में से एक जो है जिधर गया उधर ही आ गया, यानी 180 डिग्री पे डेविएट किया। तो इसका मतलब जो है एटम का बहुत पार्ट क्या है, खाली है, इसीलिए तो जो जिधर जा रहा था उधर ही जाते रह गया। इससे क्या पता चलता है? मोस्ट ऑफ द एटम इज खाली, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज फॉलो। ठीक। दूसरा, ए वेरी स्मॉल, देखो वेरी स्मॉल और डेंस, DENS, वेरी स्मॉल डेंस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बहुत छोटा और घना पार्टिकल कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, ये तो बताए हैं। तीसरा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेंट टोटल पॉजिटिव चार्ज, एटम का जो न्यूक्लियस होता है इसी में सारा पॉजिटिव चार्ज होता है एंड कंप्लीट मास, और इसी में पूरा मास भी होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको लिखिए। अब ये तीन चार चीज जो हमको निष्कर्ष निकला, ये हिंदी में परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, किसी परमाणु के नाभिक में कुल धनात्मक आवेश और पूर्ण द्रव्यमान होता है, ये सब लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक बात बताइए, एक एग्जांपल देते हैं कि मानिए कि यहाँ पे आप हैं, ठीक, और यहाँ पे कोई है जिसको आप अप्रोच करने जा रहे हैं, ठीक। अब जब आप इधर से अप्रोच करने जाइएगा जाइएगा जाइएगा, उधर से आपको गाली मिलेगा, तो आप क्या यहीं से घूम के आ जाइएगा? कोई पूछेगा कि आप, कोई आपका दोस्त पूछेगा कि तुम जो है जब अप्रोच करने गए तो इसके कितना करीब गए, यानी कि कितना क्लोज गए, यानी कि आप बोलिएगा हम इससे इतना दूरी तक गए, इसके इतना पास गए, उसके बाद जो है हमको गाली उली मिलने लगा तो हम भाग गए, तो यानी कि ये कौन सा डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि आप जितना क्लोज इससे जा पाए वो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हमको यही निकालना है, क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम ये चीज तो पढ़े नहीं, हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल इसी एंगल पे गया और इसी मतलब 180 डिग्री पे वापस आ गया, तो यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये अल्फा पार्टिकल इसके पास गया, ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी कि ये कितना पास जा पाया ताकि जो है ये वापस आ गए, यानी कि कितना मैक्सिमम दूर तक जा पाया, यानी कि ये इसके कितना करीब तक जा पहुंच पाया, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको वर्क एनर्जी पावर